नमस्ते दोस्तों, मैं विजय ठक्कर और आप लोगों का सबका स्वागत है हमारे एक नए वीडियो में। अभी आज का हमारा जो वीडियो है ना, ये थोड़ा अलग और स्पेशल होने वाला है। बिकॉज आज के वीडियो में मैं आप लोगों के साथ कुछ ऐसी चीज़ें शेयर करने वाला हूँ ना, मतलब 5 ऐसे पॉइंट शेयर करने वाला हूँ जिसको मैंने अपने 12-13 साल के करियर में सीखा है। और अगर ये चीज़ों पे आप ध्यान देते हो तो आपकी जो ट्रेडिंग है उसमें आपका बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो सकता है। अगर आप अभी लॉस कर रहे हो या अभी आप समझ नहीं पा रहे हो तो बिलीव मी, ये 5 पॉइंट आप लोगों की ट्रेडिंग में बहुत ज़्यादा फ़ायदा दे सकते हैं। और मैं यहाँ पे आप लोगों को जो भी बता रहा हूँ वो मेरे एक्सपीरियंस के बेस पे बता रहा हूँ। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि जो मैं बता रहा हूँ वही सच है। ऐसा हो सकता है कि जो मैं बता रहा हूँ वो किसी और के लिए कुछ अलग हो सकता है, बट मैंने अपने 12-13 साल के करियर में क्या समझा है वो आज आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। और ये वीडियो मैं अभी इसलिए बना रहा हूँ ना, बिकॉज मुझे ऐसा लग रहा है कि अभी एक बहुत ही राइट टाइम है आप लोगों को ये चीज़ों को समझना। तो देखो, बहुत सारी चीज़ें होती है स्टॉक मार्केट में। वैसे तो स्टॉक मार्केट में एक अच्छा प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनने के लिए बहुत हमारी लाइफ चली जाती है और यहाँ पे लर्निंग कभी भी ख़त्म नहीं होती है। मतलब अगर मैं आप लोगों को बात करूँ ना, 13 साल के बाद भी मुझे ऐसा लग रहा है कि मैंने अभी मार्केट में कुछ नहीं सीखा है। और शायद ऐसा हो सकता है कि मेरी पूरी ज़िंदगी चली जाए और मैं कुछ ना कुछ हर साल नया सीखते ही जाऊंगा। तो ये एक बात हमेशा याद रखना, जो आज मैं आप लोगों को चीज़ें बता रहा हूँ वो मोर और लेस बहुत इंपॉर्टेंट है, पर आने वाले टाइम में इस चीज़ों में कुछ ना कुछ एडिशन होते ही रहने वाला है मेरे लाइफ में। तो सबसे पहला पॉइंट है जो आप लोगों को एज अ ट्रेडर ध्यान देना चाहिए, या एज अ बिगिनर आप लोगों को ध्यान रखना चाहिए ये बात का, कि मास्टर इन वन। अभी मास्टर इन वन का मतलब क्या होता है? तो देखो, मैंने अपने 12-13 साल के करियर में ये एक्सपीरियंस किया है कि स्टॉक मार्केट में है ना, बहुत डिफरेंट डिफरेंट टाइप की ट्रेडिंग होती है और उसके अंदर भी बहुत सारी ट्रेडिंग स्टाइल होती है। जैसे अगर हम लोग ऑप्शंस की बात करें तो ऑप्शंस में सेलिंग भी होता है, ऑप्शंस में बाइंग भी होता है। ऑप्शन बाइंग में भी बहुत सारे टाइप की ऑप्शन बाइंग होती है, जैसे पोजिशनल ऑप्शन बाइंग ट्रेडिंग भी होता है और स्कैल्पिंग भी एक टाइप होता है। ऑप्शन सेलिंग के अंदर भी बहुत सारे टाइप होते हैं, स्ट्रैंगल होते हैं, स्ट्रैडल होते हैं, बहुत सारी स्ट्रैटेजी है। बहुत सारे लोग तो एक एक साल के आगे वाला या 9-7 महीने के पहले वाले कॉल को भी वो लोग बेचते हैं, पुट को भी बेचते हैं और बहुत कुछ करते हैं। और भी बहुत सारे टाइप की ट्रेडिंग होती है। फ्यूचर्स में भी जैसे हम लोग डेरिवेटिव की बात करें, वहाँ पे भी आप इंट्राडे ट्रेड कर सकते हो, स्विंग कर सकते हो, पोजिशनल कर सकते हो। बहुत सारे लोगों को तो मैं जानता हूँ जो इंडेक्स फ्यूचर को बहुत टाइम तक कैरी फॉरवर्ड करते हैं, क्योंकि अल्टीमेटली इंडेक्स फ्यूचर ऊपर ही जाने वाला है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। तो पहले तो आपको एज ए ट्रेडर ये पता लगाना है कि आपको कौन सी टाइप की ट्रेडिंग सूट करती है। क्या आपको इक्विटी में इन्वेस्टमेंट सूट करता है? इन्वेस्टमेंट के भी अंदर भाई वैल्यू इन्वेस्टिंग हो गया, ग्रोथ इन्वेस्टिंग हो गया। बहुत सारे लोग हैं ना, माइक्रो कैप में इन्वेस्ट करते हैं, फिर वो कंपनी बड़ी बनती है तो और अच्छी होती है। बहुत सारे लोगों का ऐसा मानना होता है कि भाई हम लार्ज कैप स्टॉक को एक ख़राब मार्केट में ख़रीदें। फॉर एग्जांपल जैसे बहुत साल पहले नेस्ले में हुआ था, तो वो स्पेशल अपॉर्चुनिटी टाइम वाला टाइम होता है। जैसे कुछ एक टेम्पररी न्यूज़ के कारण वो स्टॉक गिर जाता है और उन लोगों ने वो कंपनी की इतनी अच्छी से रिसर्च की होती है कि उनको पता होता है कि ये कंपनी अभी टेम्पररी टाइम के लिए गिरी है, आने वाले टाइम में ये वापस से कवर हो जाएगी और ऊपर चली जाएगी। तो इन्वेस्टमेंट में भी बहुत चीज़ों की टाइप होते हैं। तो आप लोगों को किसी एक चीज़ में मास्टर बनना है। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आप जो चीज़ में मास्टर बनने की कोशिश कर रहे हो उसके अलावा दूसरी चीज़ों को ट्राई नहीं करोगे। आप ट्राई ज़रूर कर सकते हो, बट आपकी पर्सनल ट्रेडिंग में एक स्पेशलिटी ज़रूर होनी चाहिए। तो उससे क्या होगा ना कि आप एक चीज़ को कंटिन्यूसली प्रैक्टिस करोगे और ओवर द पीरियड ऑफ टाइम वो आपके लिए एक एज बन जाएगा, वो स्ट्रैटेजी आपके लिए एक एज बन जाएगी। जैसे डॉक्टर में भी होता है ना कि भाई एक डॉक्टर है वो हार्ट स्पेशलिस्ट है, एक है ऑर्थोपेडिक स्पेशलिस्ट। ऑर्थोपेडिक्स के अंदर भी बहुत सारे टाइप के होते हैं। नी रिप्लेसमेंट का स्पेशलिस्ट होता है, या फ्रैक्चर के सर्जरी करने वाले स्पेशलिस्ट होते हैं, और भी बहुत सारे होते हैं। स्पाइन के भी स्पेशलिस्ट होते हैं डॉक्टर। तो इसका मतलब क्या है? वो डॉक्टर नहीं है, वो डॉक्टर तो है। उनको दूसरे डॉक्टर के जैसे वो आपको चेक कर सकते हैं, बहुत कुछ कर सकते हैं, बट अगर आप उसके काम के रिलेटेड अगर आप उसको पूछोगे तो वो उसमें स्पेशलिस्ट है और शायद उसके लिए वो आपको चार्ज भी ज़्यादा करेगा। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, आप ये चीज़ को हमेशा ध्यान में रखिए कि आपको कोई भी स्ट्रैटेजी एक बार पता चल गया
कि भाई मेरी पर्सनैलिटी ये है, मुझे ज़्यादातर इंट्राडे ट्रेड ज़्यादा पसंद है, तो आप इंट्राडे ट्रेड में एक स्ट्रैटेजी को पकड़िए और उसमें मास्टर बनिए। और अगर आपको ऐसा लगता है कि जैसे मैं बहुत ही लंबे ट्रेड्स करता हूँ वीकली मंथली टाइम फ्रेम के बेसिस पे, तो मुझे पता चल गया है कि मेरी पर्सनालिटी को वो पसंद है, डेली बेसिस पे मार्केट ऊपर गिर रहा है नीचे गिर रहा है, उससे ज़्यादा मेरे को इम्पैक्ट नहीं होना है, मैं ज़्यादा उसका स्ट्रेस नहीं ले सकता हूँ। तो मैंने ये स्ट्रैटेजी को डेवलप किया। फिर उसके अंदर आप बहुत सारी चीज़ें हैं और बहुत सारी चीज़ों को सीख सकते हो। तो एक वो पॉइंट है। सेकेंड पॉइंट है लेस इज़ मोर। अभी देखो, मैंने देखा है कि बहुत सारे लोग हैं ना, बहुत सारे ट्रेड करते हैं। मैंने ऐसे भी देखा है कि भाई एक पर्सन है वो दिन के 20 से 30 ट्रेड करते हैं, बट क्या वो सारे ट्रेड करके भी आप प्रॉफिट करते हो या नहीं करते वो पता नहीं, बट आपका ब्रोकर ज़रूर प्रॉफिट करता है। तो देखो, लेस इज़ मोर का मतलब क्या है कि मार्केट 12 महीने में से, मतलब मैं ऐसा बोलता हूँ कि भाई 3-4 महीना ऐसा होगा जब आपकी स्ट्रैटेजी बहुत अच्छी तरीके से काम करेगी, तो आपको वो टाइम पे ज़्यादा पैसा लगा के ज़्यादा प्रॉफिट कमाना है, बिकॉज़ वो टाइम आपका है और वो टाइम पे आपकी स्ट्रैटेजी मार्केट में अच्छी चल रही है। तो आपको बहुत ही स्पेसिफिक होके, अभी जैसे समझो आपके सामने 10 ट्रेड की अपॉर्चुनिटी है, पर आपको ये देखना है कि कौन से ट्रेड वाली अपॉर्चुनिटी में मेरी प्रोबेबिलिटी सबसे ज़्यादा होगी, तो आपको वही ट्रेड लेने हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अभी मेरा सेटअप क्या है कि बहुत साल बाद ब्रेकआउट देना चाहिए कोई भी एक स्टॉक। उसके बाद ये इंपॉर्टेंट सेकंड पॉइंट है कि ब्रेकआउट कैंडल भी बहुत अच्छा होना चाहिए, जिसे मैं किंग कैंडल बोलता हूँ। तीसरी मेरी अच्छी चीज़ें ये होती है कि भाई ड्यूरिंग ब्रेकआउट उसमें वॉल्यूम भी होना चाहिए। तो अगर मुझे अभी समझो 4 ब्रेकआउट मिल रहे हैं और 4 ब्रेकआउट में से ये 3 जो कंडीशन है वो किसी एक ब्रेकआउट में ही फुलफ़िल हो रही है, और मेरे एक्सपीरियंस के बेसिस पे मुझे ये लगता है कि भाई मुझे वही ब्रेकआउट में पैसे डालने चाहिए, तो मैं वो चारों में से वो तीनों को छोड़ दूंगा और सिर्फ वो एक ट्रेड में पैसे डालूंगा जहाँ पे मेरी ट्रेड की राइट होने की प्रोबेबिलिटी भी ज़्यादा है और मेरे एक्सपीरियंस के बेस पे मुझे भी पता है कि वो ट्रेड राइट जा सकता है। तो ये चीज़ आप हमेशा ध्यान रखो। आप ज़्यादा ट्रेड करोगे तो आप प्रॉफिटेबल बनोगे, वो बात कंफर्म नहीं होती है, मतलब वो बात सही नहीं है। आप कम ट्रेड करके भी ज़्यादा प्रॉफिटेबल बन सकते हो। बस आपको ये चीज़ ध्यान में रखना है कि आपका सेटअप कहाँ पे है और आप अपने सेटअप का वेट करिए। मार्केट आपको हमेशा मौका देता है और सिर्फ आपको आपका पेशेंस रखना चाहिए। तो ये लेस इज़ मोर बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद थर्ड पॉइंट है अवॉइड स्क्रीन टाइम। अभी आप सच सच मुझे बताना, आप लोग नीचे कमेंट करना कि आप लोग दिन में कितना घंटा स्क्रीन को देखते हो। क्या आप दिन में सिर्फ 1 घंटा स्क्रीन देखते हो? स्क्रीन देखने का मतलब ये नहीं है कि आपने लैपटॉप खोला और टर्मिनल देख रहे हो या आपके ब्रोकर का वेब बेस्ड एप्लीकेशन देख रहे हो, सिर्फ उतना नहीं है। स्क्रीन देखने का मतलब ये भी है कि भाई आप मोबाइल में प्राइस देख रहे हो, शायद आप लैपटॉप में नहीं करते, आप ऑफिस में जाते हो तो आप लैपटॉप की जगह पे मोबाइल में ही ज़्यादातर स्क्रीन देखते हो। तो ये चीज़ भी आप ध्यान में रखिए। जितना ज़्यादा आप स्क्रीन के साथ अटैच रहते हो और जितना ज़्यादा आप मार्केट की मूव्स ऊपर नीचे होते हुए देखते हो ना, उतना ही ज़्यादा आप मार्केट के साथ रिएक्ट करते हो। जैसे आज जिस दिन मैं वीडियो बना रहा हूँ उस दिन 12 मार्च है, मॉर्निंग में मार्केट नीचे था, तो कोई इंट्राडे ट्रेडर होता उसने शॉर्ट किया होता, फिर अचानक से मार्केट 5 या 10 मिनट में बहुत ही फास्ट रिकवर हो गया, बैंक निफ्टी 500 पॉइंट ऊपर चली गई, तो शायद वो ट्रेडर होता जिसने शॉर्ट किया था उसके स्टॉप लॉस हिट हो गए होते और उसने लॉन्ग कर लिया होता, क्योंकि मार्केट में तो यही हो रहा था, बहुत सारी चीज़ें अच्छी हो रही थी। फिर वापस थोड़ी देर के बाद मार्केट वापस से 500 पॉइंट नीचे हो गया। तो अभी यहाँ पे क्या हुआ, उसका सेटअप बना या नहीं बना वो बात उसको पता ही नहीं है। वो स्क्रीन के सामने बैठा है तो उसको फोमो हो रहा था, ग्रीड हो रहा था, फियर हो रहा था कि भाई मेरा ट्रेड मिस हो जाएगा, वो चक्कर में उसने ट्रेड ले लिए। पर एक्चुअल रिजल्ट क्या आया? एक तो वो पूरा दिन स्क्रीन के सामने बैठा, अल्टीमेटली उसने कुछ पैसा कमाया तो नहीं, बट उल्टा ब्रोकर को 4 पैसा का ब्रोकरेज देके गया और गवर्नमेंट को 4 पैसे का टैक्स देके गया। तो अगर आप जितना स्क्रीन से दूर रहते हो, फॉर एग्जांपल जैसे मैंने क्या बोला था, पहला पॉइंट मास्टर इन वन, तो आपने आपकी स्ट्रैटेजी बना ली है, आपका सेटअप ये है। दूसरा हमारा पॉइंट क्या है, लेस इज़ मोर। और तीसरा हमारा पॉइंट है अवॉइड स्क्रीन टाइम। अभी इसमें क्या करना है, आपने आपकी मेथड से भाई देख लिया कि ये सेटअप अभी बन रहा है। अगर किसी स्टॉक में आपका सेटअप बन गया तो आपने ट्रेड ले लिया और आपने स्टॉप लॉस या टारगेट जो भी है आपने लगा लिया, फिर आपको स्क्रीन देखने की क्या ज़रूरत है। अगर स्टॉप लॉस हिट होगा तो हो जाएगा, क्योंकि मार्केट ज़्यादा गिरेगा तो आपका ट्रेड में मे बी स्टॉप लॉस हिट हो जाए, बट दैट्स ओके।
बट वहाँ पे आपका सिर्फ एक ही ट्रेड हो रहा है ना। यहाँ पे क्या हो रहा है, आप स्क्रीन के सामने हो तो आपका स्टॉप लॉस हिट हो गया तो आपने दूसरा भी ट्रेड लिया, फिर तीसरा भी ट्रेड लिया, फिर वो लॉस को कवर करने के लिए और ट्रेड ले लिया। तो अगर आप जितना स्क्रीन टाइम अवॉइड करोगे ना, उतनी आपकी स्ट्रेस भी कम होगी और उतना आपका प्रॉफिटेबिलिटी भी ज़्यादा बढ़ जाएगा। ये चीज़ मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, आप करके देखना अगर आपको कभी करना हो तो। चौथा और इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है, अवॉइड नॉइस। अब अवॉइड नॉइस का मतलब क्या है? क्या हमें टीवी देखना बंद कर देना चाहिए? ऑब्वियसली हमें टीवी देखना बंद कर देना चाहिए। सिर्फ वो नहीं है, अवॉइड नॉइस का मतलब मेरे ये पॉइंट में सिर्फ वो नहीं है, हमें ये भी देखना ज़रूरी है। जैसे समझो अभी मैं एक आपको एग्जांपल देता हूँ। मेरा व्यू ये है कि आने वाले एक साल में आईटी इंडेक्स अच्छा करेगा, ठीक है। तो मैंने अपने आईटी इंडेक्स के अंदर कुछ अपनी पोजीशन बना ली। उसके बाद मेरे किसी एक फ्रेंड को मिला और एक हफ़्ते बाद या 15 दिन बाद, और उसने मुझे बोला कि बता मार्केट में क्या चल रहा है। तो मैंने उसको बताया कि हाँ भाई, मार्केट ऐसा है, अच्छा है, मुझे तो अच्छा लग रहा है और मैंने अभी आईटी स्टॉक्स खरीदे हुए क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि आईटी स्टॉक्स अच्छे होंगे। अब देखो, वो मेरे फ्रेंड का कोई लेना देना नहीं है मेरे ट्रेड से, पर उसने अपना व्यू मुझे दिया कि अरे तू पागल है क्या, आईटी स्टॉक्स को तूने क्यों बाय किया, अभी तो उसकी हालत ख़राब है, अभी यूएस में तो ये हो रहा है, अभी वो एनवीडिया का स्टॉक है वो भी 15% गिर गया, तू क्यों ले रहा है, मुझे तो नहीं लगता आईटी स्टॉक्स जाएगा। मतलब वो इतने कॉन्फिडेंटली बोलता है कि आपको भी एक बार अपने एनालिसिस पे डाउट हो जाए। तो ये भी एक तरीके का नॉइस है। दूसरा नॉइस क्या है कि भाई आप किसी ग्रुप के अंदर हो, किसी व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर हो या किसी टेलीग्राम ग्रुप के अंदर हो, वो ग्रुप के अंदर कंटिन्यूसली कोई नेगेटिव बातें आ रही है जो आपके व्यू के अगेंस्ट है। मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि कोई अच्छी, मतलब कोई जेन्युइन न्यूज़ है और आप उसको अवॉइड करो वो कंपनी के रिलेटेड, बात वो नहीं है। बात ये है कि जो न्यूज़ या जो व्यू किसी पर्सन का है जो आपके व्यू से मैच नहीं हो रहा है, उसका व्यू है कि भाई मार्केट गिरेगा, आपका व्यू है मार्केट बढ़ेगा, अब दोनों में से एक चीज़ तो होने ही वाली है। बट आपने ये व्यू बनाया है आपके एक्सपीरियंस के बेसिस पर या फिर आपके प्रॉपर एनालिसिस के बेसिस पर, और उसने सिर्फ ऐसे ही बोल दिया, मतलब ऐसे ही हवा में बात कर दी, क्योंकि आप लॉन्ग हो इसलिए उसने बोल दिया शॉर्ट है मैं। तो ऐसी चीज़ों का है ना हमारे सबकॉन्शियस माइंड में डायरेक्टली या इनडायरेक्टली बहुत इम्पैक्ट होता है। और ये जो मैं पॉइंट बोल रहा हूँ ना, आप मुझे बताओ कि आपके साथ भी होता है क्या। तो अगर आप ऐसे लोगों से या ऐसी चीज़ों में बात करना बंद कर दोगे तो एटलीस्ट आपका व्यू आपका इंटैक्ट रहेगा। फिर वो आपका ट्रेड राइट जाए या रॉन्ग जाए, दैट इज़ द डिफरेंट पॉइंट, बट आप वो ट्रेड कंप्लीट होने दोगे। बट क्या पता कि आप अपने दोस्तों के बातें सुन के या फिर आप किसी व्हाट्सएप या टेलीग्राम ग्रुप के पोस्ट को कंटिन्यूसली देख के इन्फ्लुएंस हो जाओ, या फिर आप कोई न्यूज़ चैनल के आदमी से इन्फ्लुएंस हो जाओ, क्योंकि वो तो सिर्फ अपना काम कर रहा है बोलने का। वो तो इतनी सी चीज़ को इतना रिएक्ट उनको करना ही है, आपका फ्रेंड हो या आपका दोस्त हो या आपका कोई टेलीग्राम ग्रुप हो। तो अगर आप ये चीज़ों को अवॉइड करोगे ना तो भी आप ज़्यादा अच्छा रहोगे। मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि आप अपने फ्रेंड के साथ अपनी दोस्ती तोड़ दो या फिर आप ऐसे व्हाट्सअप ग्रुप में से निकल जाओ। कुछ ऐसे व्हाट्सअप ग्रुप्स होते हैं जिसमें से मैं भी नहीं निकल पाता, तो आप उसको म्यूट तो कर सकते हो। आप उसको लाइफ टाइम के लिए म्यूट कर दो, या फिर आपका फ्रेंड आपको मिलता है तो आप उसको बोल दो कि भाई एक काम कर, स्टॉक मार्केट की बात छोड़ के तू दूसरी कोई भी बात कर मेरे साथ, तू स्टॉक मार्केट की मेरे साथ बात मत कर, मेरा कोई भी पोजीशन नहीं है, मेरा कोई लेना देना नहीं है स्टॉक मार्केट में। तो आपने अपनी पोजीशन किसी को नहीं बताई और उसने उसके ऊपर कोई व्यू नहीं दिया, तो वो भी पॉजिटिव चीज़ है। तो ये चीज़ आपको ज़रूर ध्यान रखनी चाहिए। और लास्ट और हमारा सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, यू नीड ओनली 6 मंथ्स। अब इसका मतलब क्या है? देखो, हर बिज़नेस में एक सीज़न होता है। मुझे पता नहीं आप लोगों का कौन सा बिज़नेस है, आप लोग मुझे बताना कमेंट में। अभी जैसे होली आ रही है, राइट? तो होली के सीज़न में क्या ज़्यादा बिकता है? कलर्स ज़्यादा बिकते हैं, गुब्बारे ज़्यादा बिकते हैं, वो जो गन होती है पानी उड़ाने वाली वो ज़्यादा बिकती है। तो इसका सीज़न अभी है। तो जो ये बिज़नेस करता है, जो आदमी होलसेल का बिज़नेस करता है या रिटेल का बिज़नेस करता है, उसको पता है कि उसका प्रोडक्ट उसको कभी बेचना है। तो वो आदमी को वो सीज़न पता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, कोई आदमी है जो अपनी केटरिंग का बिज़नेस चलाता है, तो उसको पता है कि भाई जब भी शादी की सीज़न शुरू होगी ना, मेरे ख्याल से शादी की सीज़न में या ऐसे कोई महीनों में होती है, मुझे पता नहीं है, बट जो भी सीज़न होती है शादी की 2 महीने की,
वो 2 महीने के सीज़न में उसको पता है वो केटरिंग वाले को कि उसका बिजनेस बहुत होने वाला है, पूरे साल का 80 से 90% रेवेन्यू या फिर प्रॉफिट वो वही 2 महीने में निकालने वाला है। उसके बाद जैसे बारिश होती है तो विंड शीटर वाले हैं, छतरी वाले हैं, उन लोगों को भी पता है कि पूरे साल में से 80% 70% बिजनेस उनका अभी होने वाला है। अब हर बिजनेस के सीज़न होते हैं और यहाँ पे दूसरे लोगों को एडवांटेज क्या है कि लोगों को अपनी सीज़न के बारे में पता है कि कभी उनकी सीज़न आने वाली है। हमारे बिजनेस में डिसएडवांटेज क्या है, आप मुझे बताओ, आप लोग कितने साल से मार्केट में हो मुझे पता नहीं है, बट आप लोग मुझे बताओ कि भाई 12 महीने में से अच्छा मार्केट कितने टाइम के लिए होता है। आप कभी ये चीज़ को सोच के देखना। मेरे हिसाब से 6 महीना इतना अच्छा होता है मार्केट कि आप कुछ भी करो आप अच्छा पैसा बना लोगे, राइट। तो आपको वो 6 महीना ही चाहिए पूरे साल का रिटर्न जनरेट करने के लिए। पर हम क्या करते हैं, 12 के 12 महीने ऑलमोस्ट 220 डेज, मतलब वैसे तो 365 डेज होते हैं बट ट्रेडिंग डेज 220 या 210 होते हैं। हम लोग ये पूरे दिन रोज़ कुछ ना कुछ करने की कोशिश करते हैं। मैं आपको ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि आप लोगों को मार्केट में रोज़ ध्यान नहीं देना चाहिए। आप लोगों को मार्केट पे ध्यान रोज़ देना चाहिए। मैं यहाँ पे ऑफिस में रोज़ आता हूँ, मैं मार्केट को रोज़ देखता हूँ, मैं पर रिएक्ट नहीं करता, क्योंकि कहीं ना कहीं मुझे पता चल जाता है, समझ में आ जाता है कि शायद ये महीना मेरे लायक नहीं है, राइट। शायद ऐसा भी हो सकता है कि भाई 12 महीने में से 4 महीने अपने काम के ना हो और 2 महीने ऐसे हो जो हमको समझने में लग जाए कि अरे अभी हमारा टाइम है। तो इसीलिए आपको सिर्फ 6 महीना चाहिए पूरे 12 महीने का रिटर्न निकालने के लिए। और अगर आपने वो 6 महीने में अच्छे से काम कर लिया, प्रॉपरली दबा के आपने काम कर लिया, तो आपका बहुत अच्छा प्रॉफिट हो सकता है। ये मेरा एक्सपीरियंस बोलता है। और एक और लास्ट पॉइंट है जो मैंने लिखा नहीं था मेरे ट्वीट में, ये जो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ ना, मैंने ये ट्वीट को 9 मार्च को किया था, तो बहुत सारे लोगों ने मुझे बोला था कि आप वीडियो में भी ये पॉइंट्स को समझाइए। और एक पॉइंट मैंने यहाँ पे नहीं लिखा था, वो था डाइवर्सिफिकेशन का। अब हमें हमारे मार्केट में लोग क्या सिखाते हैं कि भाई अगर आपके पास 1 लाख रुपया है तो आप 10-10 हज़ार रुपये में 10 स्टॉक्स खरीद लो। मैं ये डाइवर्सिफिकेशन को नहीं मानता। मैं जो बोल रहा हूँ वो थोड़ा रिस्की है, पर ध्यान से सुनो। अगर आप 1 लाख रुपया आपका कैपिटल है और आपने 10-10 हज़ार रुपये के 10 स्टॉक खरीद दिए, अब समझो कि आपके 2 स्टॉक डबल हो गए और बाकी के स्टॉक में आपका या तो स्टॉप लॉस हिट हो गया या आधे स्टॉक में आपका कॉस्ट टू कॉस्ट निकल गया। तो आप अपने कैपिटल पे कोई बड़ा पैसा आपने नहीं कमाया। बट अगर आप समझो कि आपने 1 लाख के अंदर आपकी ये मेथड के बेसिस पे, मतलब आपको मार्केट में अभी इतना साल का एक्सपीरियंस हो गया है, आपने मास्टर इन वन भी कर लिया है, आप लेस इज मोर पे भी फोकस करते हो, आप स्क्रीन टाइम भी नहीं देखते, आप नॉइज़ भी अवॉइड करते हो, आप 6 महीने पे ध्यान देते हो कि कौन सा 6 महीना मेरा ही महीना है। ये सारी चीज़ करने के बाद अगर आप इतने एक्सपर्ट हो गए हो कि एटलीस्ट आप एक अच्छा ट्रेड निकाल सकते हो, तो मैं आपको बोलूँगा कि भाई वो 1 लाख रुपये को मैक्सिमम 3 स्टॉक में डिवाइड करो या फिर 2 स्टॉक में डिवाइड करो। अब इसमें क्या होगा कि अगर दोनों स्टॉक डबल हो गए तो आपका कैपिटल बहुत बड़ा चेंज आ जाएगा। अगर 2 में से 1 स्टॉक भी डबल हो गया तो भी आपका बहुत बड़ा चेंज आ जाएगा। तो ये चीज़ आप हमेशा याद रखो। बहुत सारे लोग हमें डाइवर्सिफिकेशन की बातें करते हैं, ज्ञान देते हैं, बट उससे आपका बड़ा पैसा नहीं बनता है। ओके, तो ये जो सारे पॉइंट है ना, 6 पॉइंट मैंने आप लोगों को बताया, मैंने वहाँ पे तो सिर्फ 5 ही पॉइंट बताए थे। ये 6 पॉइंट मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस है। शायद आगे जाने के बाद इसमें मैं कुछ और एडिशन भी करूँगा लाइफ में, जैसे मैं कुछ सीखते जाऊँगा तो मैं एडिशन भी ज़रूर करूँगा। बट आप लोग नीचे मुझे कमेंट में ये ज़रूर बताइए कि इसके अलावा और कौन से ऐसे पॉइंट है जिसे हमें ध्यान देना चाहिए स्टॉक मार्केट में एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनने के लिए। मैं आप लोगों की कमेंट्स की वेट करूंगा। और बस यही था आज का हमारा ये वीडियो। अगर आज का ये वीडियो आप लोगों को मेरा पसंद आया तो आप मेरे वीडियो को लाइक करें। और अगर आपको ज़रा भी लगता है ना कि ये वीडियो में मैंने ऐसी चीज़ें बोली है जो एक बिगिनर ट्रेडर को ज़रूर जानना चाहिए, तो ये वीडियो आप उसके साथ ज़रूर शेयर करिए। उससे एटलीस्ट वो ट्रेडर को ये चीज़ का एडवांटेज मिलेगा कि कौन से चीज़ पे फोकस करनी है, वो उसे ऑलरेडी पता चल जाएगा। और बस अगर आप लोगों ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए। मेरा ये टाइम पे ये वीडियो और ये नॉलेज आप लोगों के साथ शेयर करना इसलिए ज़रूरी हो गया था, या फिर ऐसा मुझे ज़रूरी इसलिए लग रहा था
क्योंकि अभी मार्केट की जिस तरीके से सिचुएशन चल रही है, मैं देख रहा हूँ कि बहुत सारे हमारे ये आ रहे थे क्वेश्चन कि सर क्या लग रहा है मार्केट क्या होता है। तो मैंने सोचा कि आप लोगों के साथ ये चीज़ ज़रूर शेयर करूँ, क्योंकि शायद ऐसा हो सकता है कि ये 6 महीने अभी वो वाले 6 महीने नहीं है जो हम वेट कर रहे हैं जिस चीज़ का। तो बस मैं मिलता हूँ आप लोगों को ऐसे कोई नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।